राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2024 वैशाख पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन की विधि, व्रत का महत्व और व्रत में कौन सी कथा कही जाती है। हिंदू धर्म में वैशाख महीने का अपना बड़ा ही विशेष महत्व है और उस पर वैशाख पूर्णिमा तिथि का होना और भी अत्यधिक शुभ है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना एवं चंद्र देवता का पूजन करना तथा मंदिरों में दीप दान करना सभी बातों का बड़ा विशेष महत्व है। वैशाख माह को पूर्णिमा की तिथि का एक और शुभ महत्व माना जाता है। इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि बेहद खास मानी जाती है। इस दिन स्नान दान का भी अपना ही महत्व है। पूर्णिमा के दिन यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान दान करते हैं तो इसका फल आपको और भी पुण्यदायी हो जाता है। इस दिन पानी से भरा घड़ा और पकवान आदि का दान करना चाहिए। माना जाता है इस दिन दान करने से गौदान के समान फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर शक्कर और तिल का दान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि को पूजा उपासना करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 22 मई की शाम को 6:47 पर हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 23 मई गुरुवार को शाम को 7:22 पर होगा। उदय तिथि को मानते हुए वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा पर स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से शुरू होकर 4:45 सुबह तक रहेगा। इस बार पूर्णिमा तिथि पर बहुत ही शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो आइए सुनते हैं पूर्णिमा तिथि पर कही जाने वाली कथा। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना हो और ना ही उसे निस्संतान होने का दुख हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज करता था। उसके नगर में एक घनेश्वर नामक ब्राह्मण भी अपनी सुशीला नामक पत्नी के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण की कोई संतान न थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो सभी के घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था, लेकिन वह साधु घनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछा कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर नहीं आते, ऐसा क्यों है साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निस्संतान हो, ऐसे घर में भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुन घनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे भी संतान सुख प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन की सलाह दी, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को एक दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक ना हो जाएं। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। महाकाली की कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। इस प्रकार भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ काली माता की पूजा एवं ध्यान भी इस दिन किया जाता है। जैसे काली माता ने सुशीला और घनेश्वर की सुनी, ऐसे ही हर कथा सुनने और कहने वाले की भी सुने। बोलो काली माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार से भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।